परमात्मा ने हम सबको बहुत प्यारा, बहुत सुंदर बनाया। परमात्मा ने अपनी क्रिएशन को क्रिएट करते हुए कोई भेदभाव नहीं किया। ये हमारे मन की स्थिति है कि हम अपने आप को कभी खूबसूरत मान लेते हैं, कभी मान लेते हैं हम उतने अच्छे नहीं लगते। कई बार हमारे शरीर की बनावट को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। किसी को लगता है मैं बहुत मोटी हूँ, किसी को लगता है मैं बहुत पतला हूँ, किसी को लगता है कि मेरी टोन थोड़ी बाहर निकली हुई है, किसी को लगता है मेरा रंग थोड़ा सा हल्का है। और कभी कभी विशेष रूप से मातृशक्ति माताओं को, महिलाओं को ऐसा लगता है कि मेरे स्तन का साइज या मेरा जो ब्रेस्ट साइज है वो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। और इस वजह से बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बच्चियों में, माताओं में डेवलप हो जाते हैं। अज्ञानतावश हम बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाने लगते हैं। कुछ लोग तो इसके लिए बड़ी देसी ऐसी दवाएं भी लेने लगते हैं जो लॉन्ग रन में बहुत नुकसान करती हैं। हमारे ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज क्या हम अभ्यास से, एक्सरसाइज से कर सकते हैं? निश्चित रूप से किया जा सकता है। बस आवश्यकता है तो डेडिकेशन की, आवश्यकता है तो डिवोशन के साथ एवरीडे प्रैक्टिस की। लेकिन उससे पहले ये समझ लेने की कि हम अपने शरीर के आकार को, मोटापे को घटा बढ़ा सकते हैं, पर उससे पहले ज़रूरत यह है कि जैसे हम हैं हम उस पर गौरवान्वित होना सीखें। हम ये समझें कि परमात्मा ने हमें जो भी कुछ दिया है वो प्रसाद स्वरूप है और हमें उसके प्रति ग्रेटफुलनेस, थैंकफुलनेस होनी चाहिए। अभ्यास से अपने आप को शेप में लाएं, बहुत अच्छी बात है। हमारे जो वेट लॉस प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें साधक ऑनलाइन, ऑफलाइन सेंटर्स पर या घर से ही ऑनलाइन जुड़ते हैं, वहाँ भी हम यही कहते हैं कि आप जैसे बहुत अच्छे हैं। तो पहली चीज़ तो मन से निकाल दीजिए मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ। हाँ, बाकी हम प्रयास करते हैं अभ्यास से, इसका कोई साइड इफेक्ट डेफिनेटली नहीं होता है। तो अगर आप प्रतिदिन इन प्रैक्टिसेस को करते हैं तो अगर वो माताएं जिन्हें लगता है कि मेरा ब्रेस्ट का साइज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा होता है ये सिर्फ लुक्स को ही आपके प्रभावित नहीं करता, ये आपकी जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। सोने में दिक्कत होती है, कपड़ों में दिक्कत होती है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी दिक्कत होती है। कुछ बच्चियों को जो स्पोर्ट्स में है या खेलों में है उनको भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में अगर हम नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं और साथ में अभ्यास के बाद जानेंगे कुछ ऐसे बहुत आसान से तरीके डे टू डे लाइफस्टाइल के, जिनके माध्यम से हम अपने ब्रेस्ट साइज को जो अभी है उससे थोड़ा कम कर सकते हैं। तो आइए सीधा सीधा आरंभ करते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और अब हम सीधा हमारा अभ्यास शुरू करते हैं। जो क्रियाएं आपको बताई जा रही हैं उनका आप रेगुलर अभ्यास करें। सबसे पहला जो अभ्यास हम लेंगे उसके लिए हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। आप इन प्रैक्टिसेस को खड़े होकर के भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी दिन हमारे पास समय नहीं है, हम मैट नहीं बिछा सकते, तो आप इन्हें खड़े खड़े भी कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस को स्किप करना, एक दिन स्किप कर दिया फिर ऑल्टरनेट डे कर दिया, मतलब इस तरह से स्किप नहीं करेंगे। ये अभ्यास आपको प्रतिदिन करना है। पहला अभ्यास है स्कंद चक्र गति। स्कंद चक्र गति के लिए हम सबसे पहले तो कमर को सीधा रखते हैं और फिर ये जो आपकी सेकंड फिंगर है, जो सबसे लंबी फिंगर हमारी होती है, उसको हम अपने कंधों पर टिका देते हैं और फिर दोनों कोहनियों को आपस में मिलाना, ऊपर ले जाना, पीछे ले जाना, वापस नीचे ले आना। ये बहुत सरल सा अभ्यास, इसको हमें 10 बार क्लॉकवाइज करना है। जरूरी है कि आपकी एल्बोज मिले और इसी तरह से 10 बार हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के साथ कर लेते हैं। 10-10 बस, उससे ज्यादा की आवश्यकता हमें नहीं है। ये करने के बाद अपने हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। स्कंद चक्र के बाद हस्त चक्र गति पर हम आ जाते हैं। यानी हमारी जो बाई हथेली है उसको अपने थाई पर टिका करके रखें और जो आपका दाई हथेली है उससे मुट्ठी बना लीजिए, उसको सीधा रखिए हाथ को और यहाँ से सर्कुलर मूवमेंट देना शुरू करिए। ये जो बड़ा चक्र हम बना रहे हैं इस पर आपके चेस्ट पर पड़ने वाले प्रभाव पर आपको ध्यान टिकाना है। तो 10 बार हमने दाएं हाथ से किया, फिर 10 बार इसको हम बाएं हाथ से दोहरा लेते हैं। आप हमारे हाथ की मूवमेंट को देख पा रहे हैं, पूरा मूवमेंट आपको नजर आ रहा है। कंधों पर, सीने पर पड़ने वाले खिंचाव को हमें अनुभव करना है। 10 बार क्लॉकवाइज कर लिया। 10 बार क्लॉकवाइज करने के बाद इसी मूवमेंट को हम 10 बार एंटी क्लॉकवाइज दोहराते हैं।
यानी क्लॉकवाइज भी, सीधे भी कर लिया और उल्टे भी कर लिया। इसी प्रकार से 10 बार बाएं हाथ से हमको इस मूवमेंट को दोहराना। जितना स्लो एंड स्टेडी प्रैक्टिस होगा, मतलब फास्ट एक्सरसाइज नहीं करना, जितना धीरे आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। अगले अभ्यास में अपने हाथों को कंधों की ही ऊंचाई पर, मतलब कंधों के पैरेलली हम सीधा कर लेते हैं, हथेलियां आकाश की ओर खुली रहती हैं। अब यहाँ हम सांस भरते हुए हाथों को फोल्ड करते हैं और अपने कंधों पर टच करते हैं। ये करते समय साइड तक आपको इसका खिंचाव महसूस होना चाहिए, इसके प्रभाव को अनुभव करना है। तो इसको 10 बार दोहराइए, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। अगले अभ्यास में हाथों को फिर से इस स्थिति में लाना और इस वक्त हमें क्या करना है, कोहनियों को आपस में मिलाना और पीछे की तरफ भी मिलाने की कोशिश करना। इसमें हमारा जो वक्ष क्षेत्र है उसके मध्य पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, यानी ब्रेस्ट साइज पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाता है। तो ज्वाइन करना, पीछे ले जाना, ज्वाइन करना, पीछे ले जाना। पीछे भी कोशिश हम ऐसा कर रहे हैं कि हम इन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कोहनियों को, जो कि संभव नहीं है। ये हमें 10 बार करना है। हाथों को वापस ले आए। फिर इसी के क्रम में अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके सर के पीछे ऐसे टिका देना और यहां से दोनों कोहनियों को आपस में मिलाने की कोशिश करना, जो संभव नहीं है पर हम प्रयास कर रहे हैं। कोशिश करना, फिर पीछे भी दोनों कोहनियों को मिलाने की कोशिश करना। अब कोहनियां तो आपस में नहीं मिलेगी, शोल्डर ब्लेड्स पर आपको एक अलग सा खिंचाव महसूस होगा, उस पर ध्यान टिकाइए, सीने पर ध्यान टिकाइए। सो एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। ऐसा 10 बार कीजिए। हाथों को वापस ले आइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब जो अंतिम अभ्यास हम लेंगे वो है योग मुद्रा का अभ्यास। तो अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा लीजिए, अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, या फिर आप चौकड़ी मार करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे सरल हो, सुगम हो। क्या करना है हमें, इसमें दोनों हाथों को पीछे लेकर के जाना है और राइट हैंड से लेफ्ट एल्बो कोहनी और लेफ्ट हैंड से राइट कोहनी को पकड़ लेना। अगर आप इस तरह से कोहनी नहीं पकड़ पा रहे तो ऐसे हाथ पकड़ लीजिए, उतना भी बहुत है, जितना आप सरलता से कर सके। तो इस स्थिति में आए, आपका चेस्ट का एक्सपेंशन पूरा हो गया। अब यहां से अपने शरीर को बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है और अपनी नासिका को या फिर अपने माथे को घुटने से छूने की कोशिश करना। इनहेल, बैक। इसी तरह से अब दाएं तरफ ट्विस्ट करना, एक्सेल, इनहेल, बैक। सामने ले आएंगे, एक्सेल, जमीन से छूने की कोशिश करेंगे, छू पाए बहुत बढ़िया, नहीं छू पाए तो जहां तक जा पाए वहीं रुक जाएं। इनहेल एंड बैक। हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़ दिया। इसका अभ्यास आपको कितनी बार करना है? इसका अभ्यास भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं, है ना। सरल सा काम, ये बहुत आसान सा काम आप प्रतिदिन कीजिए। 10 मिनट का अभ्यास भी नहीं है जब आप रेगुलरली करते हैं। इस वीडियो को रोज चला लीजिए, इसके साथ साथ करते रहिए। लेकिन जाने से पहले कुछ ऐसी डे टू डे लाइफ के टिप्स जरूर लेते जाएं, जो अगर आप प्रतिदिन अपनाते हैं तो आप अपने ब्रेस्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं। पहली चीज, हमें बहुत ज्यादा तले हुए भोजन से, बाजार से आने वाले भोजन से, जंक फूड से दूर रहना है। तो कोशिश कीजिए जंक फूड, फ्राइड फूड ये हमको नहीं खाना है। दूसरी चीज, सफेद चीनी से बना हुआ जो भी भोजन है वो हमको नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए तो बहुत नुकसानदायक है, हमारे हार्मोनल हेल्थ के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। तो इसको अवॉइड कीजिए। तो पहली चीज हुई जंक फूड अवॉइड करना है, फ्राइड फूड अवॉइड करना है। दूसरी चीज, हमको सफेद चीनी से बनी हुई चीजों को अवॉइड करना है। मीठे की क्रेविंग हो तो आप डेट्स का सेवन कर सकते हैं, आप शहद का सेवन कर सकते हैं, आप शक्कर का या गुड़ का सेवन कर सकते हैं, जो भी हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ स्वीट्स हैं उनका सेवन कर सकते हैं। और तीसरी चीज, पानी खूब पीना है आपको। जितना आप पानी पिएंगे आपका शरीर डिटॉक्स होगा और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। और चौथी और आखिरी चीज, 20 मिनट
आप सनलाइट में वॉक जरूर करें। यानी जब सनलाइट पड़ रही है, आपके शरीर पर सनलाइट पड़नी चाहिए और आप थोड़ी देर वहां पर वॉक जरूर 20 मिनट करते रहें। ये आसान से काम आप अपनाइए, करिए, और आपको क्या रिजल्ट मिलता है ये भी हमें बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की फीडबैक हमें मिलते हैं, और अगर और भी कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर लिख करके भेजिए कि गुरुमा इस पर एक हमें प्रॉब्लम है, आप बताएं इसका समाधान। हम निश्चित रूप से आने वाले एपिसोड्स में उसका समाधान लेकर के आएंगे। टू वॉच ऑल ऑफ आवर वीडियोज इन इंग्लिश यू कैन सब्सक्राइब विद भारत योगा इंग्लिश यूट्यूब चैनल, और हमारे सभी डिस्कोर्सेज, हमारे जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे लेक्चर्स, उन सब को सुनने के लिए भारत योगा डिस्कोर्सेज चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। @आचार्य प्रतिष्ठा जी फेसबुक, इंस्टाग्राम, हू ऐप, ट्विटर एंड शेयर चैट, एंड @a प्रतिष्ठा ट्विटर पर आप जुड़ सकते हैं। और एक विशेष सूचना, बहुत जल्दी बहुत सारे लोग आप में से जानना चाहते थे कि गुरुमा मुक्तेश्वर में अगला प्रोग्राम कब हो रहा है, तो बहुत जल्दी हमारा अगला निवासीय रेजिडेंशियल प्रोग्राम मुक्तेश्वर में हो रहा है नवंबर में, दीपावली के बाद। उसकी अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं इस बार, तो कोशिश करें जितना जल्दी आप एनरोल करा लें। और 3 दिन का रूपांतरण प्रोग्राम, हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड हाउ टू रिवर्स योर एलिमेंट्स, अपनी बीमारियों को, अपने रोगों को हम परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, उस पर हमारा कार्यक्रम है। आप सभी के लिए शुभकामनाएं, शुभाशीष, खुश रहे, आनंदित रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। हरिओम, जय हिंद, वंदे मातरम।